नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज 3 दिसंबर है और 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट भी, उसका परिणाम भी लगभग आ चुका है। तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो चैनल और अखबार वाले अपना एग्जिट पोल बता रहे थे चुनाव के पहले, वो सारा धरा का धरा रह गया। और जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस हो रही है। वहीं जो है अब हमारे साथ जो है कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की क्यों करारी हार हुई है। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 3 बजने वाले हैं। सुबह से रुझान जो आ रहा था, रुझान अब जो है रिजल्ट में, परिणाम में परिवर्तित हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का कब्जा हो गया है और 2 प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कांग्रेस से जो है फिसल गया है। आखिर क्यों? आज 3 दिसंबर को अंतिम आपको फैसला चुनाव का आ गया। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारे हैं। हारने का बहुत सारे कारण हैं, उसको विस्तार से बतावें तो अभी आपके पास उतना समय नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम हार स्वीकार करते हैं, जनता के आदेश का पालन करेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और अगला 2024 में यह बात बिल्कुल सही है कि हम जनता के बीच में जा कर के उनके सारे मनोकामना, उनकी कमियों को अपने दूर करेंगे और उनसे हम अपनी बात करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। अब पार्ट 2 भी चलेगा भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें भी हम सारे लोगों से एक-एक करके मुलाकात होगी और लोगों के मन को टटोला जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन के बाद प्रदेशों में तमाम दल के लोग, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतर गए। जैसे समाजवादी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में 74 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो इसका भी असर पड़ा है क्या? ये तो मानने की बात थी। विधानसभा में तो कोई गठबंधन था नहीं जी। अब गठबंधन न होने के कारण सारे लोग आज़ाद थे और उसमें इन लोगों को कुछ चाहिए था कि अपनी सीट अपने स्तर से कांग्रेस से मिलजुल करके, और कांग्रेस को भी चाहिए था कि कुछ अपना विशाल हृदय दिखा करके इन लोगों को भी कुछ दे दिए होते, तो आज आज संभवतः यह दशा नहीं हुई होती। इसलिए कि अब मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 28 सीटों पर चुनाव हम अपने ही लोगों से हारे। अगर यदि उनको 2, 4, 5 सीट जो भी मांग रहे थे उनको दे दिया गया होता तो कांग्रेस की स्थिति यह नहीं हुई। अगर हम मध्य प्रदेश का एक्सरे करें तो मध्य प्रदेश के एक्सरे में जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, लोगों का ये मानना था, एग्जिट पोल का भी ये मानना था कि बीजेपी का जाना इस बार एकदम तय हो गया है। लेकिन 150 से ऊपर सीटें बीजेपी पा रही है। 150 से ऊपर पा रही है, यह आश्चर्यजनक है। और हमारे लिए नहीं है, केवल पूरे हिंदुस्तान के आम सारे आपके पत्रकार, सारे लोग जो है इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इतना उम्मीद कोई नहीं किया था जो जिस स्तर से आज चुनाव जीत रहे हैं ये भाजपा के। फिलहाल यह कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हम उस कमी को दुरुस्त करेंगे भविष्य में आकर के। और छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार सुबह से ही जो है, जो एक्सरे आ रहा था, जो एक्सरे रिपोर्ट आ रहा था चुनाव परिणाम का, रुझान का, बहुत ही जो है हृदय, बहुत ही जो है घबरा देने वाला रिजल्ट था। कभी कभी कांग्रेस 45 पे और कभी भाजपा 45 पे और 42 पे आ रहा था। हमको लगता है कि कमज़ोर दिल वाले जो है छत्तीसगढ़ को लेकर के काफ़ी घबराए हुए थे। मजबूत दिल वाले ही वो रुझान देख पा रहे थे। तस्वीरें बहुत साफ नहीं हो पा रही थी और अभी भी जो है बहुत अंतराल नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 5-7 सीटों का ही अंतर से जो है विजय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी जितनी भी योजनाएं थी, आज भी सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने काम किया है, यह बिल्कुल आम जनता के लिए अपने मन तहे दिल से उन्होंने जनता की सेवा किया है। लेकिन अब जनता का मूड है, जनता अगर नहीं चाहती है उनको, तो उनको जो है उनके खिलाफ जो आज राजस्थान को भी माना जा रहा था कि कांग्रेस रिपीट करेगी। काफ़ी जो है आपके राजेश पायलट के लड़के जो है
पायलट जी काफ़ी मेहनत किए हुए थे। राजस्थान में सबसे बड़ा उलटफेर वहीं से शुरू हो गया जब उदयपुर कांड हुआ जी। उस कांड को लेकर के आम जनता जो है जब रोड पर आ गई थी और चक्का जाम करने का काम कर रही थी और उसको ये एहसास हो गया कि अब लग रहा है कि कांग्रेस के द्वारा हमारा सुरक्षा नहीं है। अब इस गारंटी को न लेते हुए भाजपा की गारंटी को ले लिया कि उसने कि सोचा कि इनके द्वारा हमारा एक कारण तो ये भी हो सकता है, अगर हम राजनीतिक चर्चा करें, राजनीतिक विश्लेषण करें, तो ये भी चर्चा हो सकता है कि कहीं न कहीं जो है पायलट जी को पीछे कर दिया गया है। सचिन पायलट जितना मेहनत किए हैं, चुनाव के अंतिम दिन तक काफ़ी भाग दौड़ किए हैं, जनता के बीच में गए हैं। ये भी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि राजस्थान में नीचे ज़मीन पर बैठ करके भोजन भी किया है। तो सचिन पायलट को अगर चेहरा बनाया गया होता तो क्या इस बार राजस्थान को पुनः जीता जा सकता था? यह भी संभव नहीं था। गहलोत को भी छोड़ना संभव नहीं था, सचिन को भी छोड़ना संभव नहीं था जी। और दोनों को ये जो ले आए हैं मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर लेती है गहलोत जी को आगे करती है, यही नहीं करना चाहिए था। दोनों को अपने अपने तरीक़ा से चुनाव लड़ने चाहिए था और किसी ने कितना मेहनत किया है यह कम किसी को आंका नहीं जा सकता। सबका मूल्यांकन 2024 यह सेमीफाइनल था और फाइनल 2024 है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 2 प्रदेश आप लोगों ने गंवा दिया है, तीसरे पे कब्जा नहीं कर पाया है, 2024 में डगर बड़ा कठिन नजर आ रहा है राहुल गांधी का? नहीं, डगर कठिन नहीं है। यह है कि वर्कर का अभाव होगा। जहाँ भी वर्कर कमज़ोर होंगे वह यही दशा होगी। जैसे जो आप मान लीजिए कि काफ़ी लोग जो इस तरीके के थे जो वोट देने नहीं गए, लेकिन जिसके वर्कर थे उनको घर से जा करके ले आने में सफल हुए। और जिस दल के वर्कर इस तरीके, यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस में संगठन का अभी भी बहुत अभाव है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो आप सुन रहे थे शशिकांत तिवारी जी को। शशिकांत तिवारी जी बलिया जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष और आपका स्पष्ट कहना था, पूर्व सचिव और पूर्व सचिव, प्रदेश के पूर्व सचिव भी हैं कांग्रेस के, और आपका स्पष्ट कहना था कि हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उसका मुझे स्वागत है। हम पुनः जनता के बीच में जाएंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट हो गया है कि 2024 का डगर अभी राहुल गांधी के लिए काफ़ी कठिन है। बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करना है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट दिखाते रहेंगे चुनाव के परिणाम का। धन्यवाद।